I will transform your boring artwork into a engaging and attractive artwork। शुरू करें। जितना पावर लाइन ड्राइंग में होता है उतना ही पावर शेडिंग में भी होता है। दैट प्रूव दैट एक अच्छा आर्टवर्क इज इक्विवेलेंट टू ड्राइंग एंड शेडिंग। अब मान लो तुम्हें पिक्चर या स्केच कंप्लीट करने के लिए शेडिंग ही नहीं आती, जो आती है वो भी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। बेसिकली वो बोरिंग है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं दिखती। उस टाइम पर तुम क्या करोगे? ड्रॉ नहीं करोगे? नो, इसी टाइम पे तुम्हें शेडिंग टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा। शेडिंग स्किल्स को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें शेडिंग टेक्निक्स मालूम होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई स्वेयर, अगर तुमने अपनी शेडिंग स्किल्स अच्छी कर ली देन यू विल ट्रांसफॉर्म योर आर्टवर्क इनटू नेक्स्ट लेवल। चलो पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। हैचिंग, यह एक क्लासिक तरीका है जिसमें हम सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस बनाते हैं वैल्यू और शेडिंग को बिल्डअप करने के लिए। दैट इज़, हम सिंपली लाइन ड्रॉ करके शेडिंग करते हैं जिसमें सारे लाइन एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। लाइन ड्रॉ करते समय हमें कोई कंपल्शन नहीं होता कि हम इसी डायरेक्शन से लाइन ड्रॉ करें। आप जिस डायरेक्शन से कंफर्ट फील करते हो उस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हैचिंग के रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 2 की, क्रॉस हैचिंग। इसमें हम हैचिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं बाय एडिंग अ सेकंड सेट ऑफ लाइंस जो पहली लाइंस को क्रॉस करती है। इसका रिजल्ट आपके आर्टवर्क में टेक्सचर और शैडोज जो आपको हैरान कर देंगे। मतलब आपको शुरुआत में हैचिंग कर लेनी है और जहाँ डार्कनेस चाहिए वहाँ पर ऐसी ही हैचिंग डायरेक्शन चेंज करके करनी है। ऐसी शेडिंग को क्रॉस हैचिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में यह समझ में आता है कि जहाँ डार्क टोन और मिडल टोन होता है वहाँ लाइंस के बीच स्पेस कम होती है और लाइट टोन में थोड़ी ज़्यादा होती है। यही बात शेडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सारे शेडिंग टेक्निक्स को कवर करती है। टेक्निक नंबर 3, ब्लेंडिंग। तैयार हो जाए लाइट और शैडोज़ के बीच स्मूथली ट्रांजिशन करने के राज को खोलने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ब्लेंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके आप प्रोफेशनल ग्रेडियंट लुक अचीव कर सकते हैं। ब्लेंडिंग टेक्निक सॉफ्ट शेडिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसे स्मडगिंग भी कहते हैं। इस टेक्निक में स्मज या ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यह इतना भी ज़रूरी नहीं होता। पेंसिल की लाइंस को हम हमारे फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं। बड़े एरियाज़ के लिए कॉटन, टिश्यू पेपर या छोटे से कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। यह शेडिंग के लिए चारकोल पाउडर भी यूज़ करते हैं, जिससे भी शेडिंग सॉफ्ट ही होगी पर लाइट एरियाज में ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं टेक्निक नंबर 4 की तरफ, स्टिपलिंग। कभी सोचा है कैसे सिर्फ डॉट्स से फाइन टेक्सचर और डिटेल्स क्रिएट किए जा सकते हैं? हाँ, स्टिपलिंग इसका जवाब है। मैं आपको इस फैसिनेटिंग टेक्निक को मास्टर करने की ट्रिक बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, शेडिंग टेक्निक में हमें सिंपली डॉट्स से शेडिंग करनी होती है, जहां डॉट्स के बीच की स्पेसिंग ही शेडिंग की टोनल वैल्यू को डिसाइड करती है और शेड किए हुए पार्ट की ब्यूटी बढ़ाती है। मतलब जहां डार्क पोर्शन है वहां डॉट्स के बीच की स्पेसिंग कम होती है और जहाँ लाइट पोर्शन हो वहाँ डॉट्स के बीच की स्पेसिंग ज़्यादा होती है। शेडिंग टेक्निक कोई भी हो, अच्छे इफेक्ट जो हमें सेटिस्फैक्शन दे उसे अचीव करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। जितना समय उसे संवारने में देंगे उतना ही उसमें निखार आते रहेगा। और अब ग्रैंड फाइनल के लिए टेक्निक नंबर 5, स्क्रिबलिंग। यह एक बढ़िया तरीका है जिसमें हम हमारे ड्राइंग टूल को स्क्रिबल करते हुए डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा इस ब्यूटीफुल स्क्रिबलिंग आर्ट में जो आपके शेडिंग स्किल को एनहांस करेगा। इस टेक्निक में शेडिंग करते समय हमें कंटिन्यू स्क्रिबल करते रहना है। स्क्रिबल की लेयर अगर ओवरलैप करते हैं तो वो लुक डार्क टोन की ओर बढ़ते जाएगा। जितना हो सके उतना स्क्रिबल लाइंस को कंटिन्यू रखें, जो और अच्छा लुक देने में मदद करेगा। वैसे यह कंपलसरी नहीं होता, आप अपने हिसाब से लाइंस मर्ज करते रहें। तो ये रहे मेरे साथी कलाकारों 5 शेडिंग टेक्निक्स जो आपके आर्टवर्क को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे।
लेकिन याद रखें, प्रैक्टिस ही परफेक्शन बना सकती है। तो एक्सपेरिमेंट करने और अपनी स्किल्स को रिफाइन करने से घबराना मत। अब आपकी बारी है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ देखने को वो इनक्रेडिबल क्रिएशंस जो आप इन शेडिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके बनाएंगे। मत भूलिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फेलो आर्टिस्ट के साथ शेयर करना ताकि नॉलेज स्प्रेड हो सके। आज इस आर्टिस्टिक सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक क्रिएशन जारी रखें, शेडिंग जारी रखिए और ड्राइंग के लिए वो पैशन जिंदा रखिए। एंड एट लास्ट स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी कामयाबी रहेगी। सो बाय फॉर नाउ।